हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम करेंगे हमारी एक्सरसाइज 1.2 स्टैटिक्स की फॉर बीए बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के लिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? अ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 24 न्यूटन। एक फोर्स है, मैग्नीट्यूड कितना है उसका 24 न्यूटन उसका मैग्नीट्यूड है, वो इंक्लाइंड कर रहा है एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। किस एंगल से? 30 डिग्री के एंगल से टू द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। फाइंड इट्स रिजॉल्व पार्ट इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन। हमें इसका रिजॉल्व पार्ट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है एक्सरसाइज 1.2 का। सबसे पहले हमें स्टेटमेंट रीडिंग करनी आनी चाहिए। हमें फोर्स गिवन है 24 न्यूटन का, हमारे पास हमारा अल्फा गिवन है 30 डिग्री। कौन से डायरेक्शन में? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो हमारी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमने 30 डिग्री हमारा एंगल बनाया। हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है। आप चाहे तो पॉइंट्स भी लिख सकते हैं, ए और बी पॉइंट्स। फिलहाल उन्होंने दिया नहीं है कुछ, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। रिजॉल्व पार्ट हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए रिजॉल्व पार्ट अलोंग ओ वाई के अलोंग रिजॉल्व पार्ट क्या होगा और ओ एक्स के अलोंग क्या होगा? अगर ओ एक्स के अलोंग होगा तो हमने पता है कि थीटा जिसके साथ बन रहा है, जिसके साथ एंगल बन रहा है, उसके साथ कोस आएगा। तो हमने लिखा एफ कोस अल्फा, मतलब एफ कोस 30 डिग्री। ठीक है, और y के अलोंग निकालेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? हमारे पास बन जाएगा f साइन अल्फा। ठीक है, देखो हमारे पास किसके साथ बन रहा है एंगल। देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना, फिर सभी क्वेश्चंस आपके लिए इजी हो जाएंगे। देखो हमारे पास ये हमारी एक्स एक्सिस जा रही है, ये हमारे पास हमारी वाई एक्सिस जा रही है। ठीक है, अब हमारे पास अल्फा गिवन है 30 डिग्री, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बोला है उसने, तो मैंने हमारा अल्फा बनाया 30 डिग्री। और जिस साइड के साथ एंगल बना हुआ है उसको हम कॉस लेके चलते, एफ कोस अल्फा। ठीक है, और जिसके साथ नहीं बना है उसको हम क्या लेके चलेंगे? एफ साइन अल्फा हम लेके चलेंगे। हमारे पास फोर्स गिवन है 24 न्यूटन का। ठीक है, अब हम इसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चंस देखिए, रिजॉल्व पार्ट अलोंग ओ वाई के अलोंग क्या होगा? एफ साइन अल्फा हो जाएगा। एफ की वैल्यू 24 है, साइन एज इट इज़ अल्फा की जगह हमने 30 पुट किया, अल्फा की जगह हम 30 पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको सोल्व करते हैं। अब देखो 24 एज इट इज़, साइन 30 की वैल्यू √3/2 हो जाएगी। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, दैट इज़ 12√3 न्यूटन हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। अब रिजॉल्व पार्ट अलोंग ओ वाई निकालेंगे, दैट इज़ एफ कोस अल्फा हो जाएगा। एफ की वैल्यू पुट करेंगे, कोस 30 कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। तो 12 न्यूटन हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन था, बहुत सीधी क्वेश्चन था ये। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या बोला इन्होंने? इसने बोला फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स। हमें कंपोनेंट्स निकालने हैं किसके? फोर्स पी के अलोंग 2 डायरेक्शंस, जो मेक कर रहा है एंगल 45 डिग्री और 30 डिग्री विद इट ऑन अपोजिट साइड। ठीक है, क्या बना रहा है वो? एंगल्स बना रहा है 45 डिग्री और 30 डिग्री। तो क्वेश्चंस देखिए, CDLU में आया हुआ है 2012 में। कंपोनेंट्स निकालने हैं फोर्स के। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ अ फोर्स P दे रखा है, मतलब हमारा जो F है वो इक्वल्स टू P है। वो मेक कर रहा है 45 और 30 डिग्री एंगल विद इट ऑन अपोजिट साइड्स के साथ। अब देखो हमने ये 30 डिग्री एंगल है, 45 है। आप 45 यहाँ पे भी लिख सकते हो, 30 यहाँ पे भी लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है। ये हमने ए मान ली, ये हमने बी मान लिया, सॉरी सी मान लिया, और ये हमारा फोर्स जा रहा है पी, जो हमें फाइंड आउट करना है। एंगल कौन सा है? 30 डिग्री और 45 डिग्री हमारे पास एंगल बना रहा है ये। अब देखो हमें इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है? वो वाला फॉर्मूला यूज़ करना है जिसमें हम कंपोनेंट इन एनी डायरेक्शन बोला है ना इसने, अपोजिट साइड्स के कंपोनेंट ऑफ अ फोर्स। तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं जिसमें कंपोनेंट इन एनी डायरेक्शन दैट इज एफ मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ अदर एंगल्स अपॉन में साइन सम ऑफ एंगल्स। मतलब एक बारी हम 45 एंगल लेके चलेंगे और 45 + 30 करेंगे, एक बारी हम 30 एंगल लेके चलेंगे और 30 + 45 करेंगे। ठीक है, अब देखो हम निकालेंगे कंपोनेंट अलोंग ओ ए के अलोंग हम कंपोनेंट्स निकालेंगे। अब देखो आपके पास ओ ए है, ओ ए के अपोजिट साइड में कौन सा एंगल है? 30 एंगल है, तो हम साइन 30 लेके चलेंगे। फोर्स क्या दे रखा है? पी दे रखा है, तो फोर्स की जगह हम पी लेके चलेंगे अपॉन में साइन सम ऑफ 2 एंगल्स, जितने भी एंगल्स है। तो 30 + 45 हमने कर दिया। अब हम इसको सोल्व करेंगे, P एज इट इज़ रखेंगे। साइन 30 की वैल्यू 1/2 हो जाती है। साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी? 1/2। अब देखो यहाँ पे साइन 30 + 45 कर दिया, तो इसमें हमें किसका फॉर्मूला निकालना पड़ेगा? साइन A + B का। साइन A cos B प्लस में
कॉस ए साइन बी हमारे पास हमारा फॉर्मूला होगा जिसको हम सॉल्व करेंगे। देखो हम इसको सॉल्व करेंगे, हमारा फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस में कॉस ए साइन बी। बिकॉज कॉस उसने दे रखा था साइन 45 + 30, तो उसको अब हम सोल्व करेंगे तो देखो p 1/2 एज इट इज़ आ जाएगा। अब साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 45 होता है 1/√2। उसके बाद में cos 30 क्या होता है √3/2 प्लस में cos 45 1/√2 हो जाएगा। अब साइन 30 क्या होता है, साइन 30 तो 1/2 होता है ना। ठीक है, तो हम इसको सोल्व करते हैं। p के साथ 1/2 एज इट इज़ चला हुआ है, इसका लेंगे हम तो 2√2√3 प्लस में 1/2√2 आ जाएगा। दैट इज़ p 1/2 एज इट इज़ चल रहा है। इसका हम एल्शियम लेंगे तो ऊपर √3 प्लस में 1 आ जाएगा, नीचे क्या आएगा 2√2 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो 1/2 है p के साथ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और जो √3/1 है नीचे रखेंगे, और 2/√2 को हम ऊपर लेके जा सकते हैं। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा √2p अपॉन में √3 प्लस में 1 हमारे पास हमारा जो आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमारी वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगी। आपकी बुक में जो है गिवन आंसर ये नहीं दे रखा है, तो हम इसका रैशनलाइजेशन करेंगे। ठीक है, इसका रैशनलाइजेशन कर देंगे, हमारे पास आंसर तो वही आना है। √2 एज इट इज़ हो जाएगा, p आ जाएगा, और √3 - 1 नीचे क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, √2 एज इट इज़, p एज इट इज़ आ जाएगा, √3 - 1 एज इट इज़ आ जाएगा। 3 - 1 हो जाएगा ना, ये 3 - 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा आपके पास। p एज इट इज़ √3 - 1 करेंगे। अब 2 को हम √2 मल्टीप्लाई बाय √2 लिख सकते हैं, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो p √3 - 1 बाय में √2 हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि आपकी बुक में गिवन है। ये हमारा आंसर है। वैसे आप आंसर चाहे तो जो हमारा निकला था शुरू में ये भी लिख सकते हो, बट आप रैशनलाइजेशन कर देना, आपको गिवन आंसर आपकी जो बुक में है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट कौन सा है, कंपोनेंट निकालने अलोंग OC, जो कि क्या होगा p साइन 45 अपॉन में साइन 30 + 45। अब आपको पता है साइन 30 प्लस में 45 क्या निकला है हमारे पास, बट नहीं, हमने वो ऊपर से सोल्व करके निकाला था। तो इस क्वेश्चन को आप करना, ठीक है, वरना मैं ही करवा देती हूँ। रुको, देखो हमारे पास ये गिवन है, क्योंकि हमें किसके अलोंग निकालना है, हमें 45 आया है, मतलब हमें OC के अलोंग निकालना है। OC का अपोजिट एंगल 45 होगा, फोर्स हमारा P गिवन है, अपॉन में साइन हम प्लस कर देंगे दोनों एंगल्स को। ठीक है, देखो p एज इट इज़ लिखा, साइन 45 की वैल्यू कितनी होगी 1/√2 होती है, अपॉन में अब देखो साइन a + b, साइन a cos b प्लस में cos a साइन b हम लिख देंगे। ठीक है, इसको अब हम सोल्व करते हैं। p 1/√2 एज इट इज़ रहेगा हमारे साथ। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है, 45 की वैल्यू 1/√2 प्लस में cos 30 कितना होता है √3/2 होता है। फिर साइन 45 क्या होता है 1/√2 हो जाता है हमारे पास। नीचे इसको सोल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे इसका, p 1/√2 एज इट इज़ रहेगा हमारे पास। इसका एलसीएम लेंगे तो 1 अपॉन में 2√2 आ जाएगा, प्लस में नीचे √3 अपॉन में 2√2 आ जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे अब हम, p 1/√2, इसको √3 + 1 कर सकते हैं, ऊपर फिर अगेन 2√2 आ जाएगा, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, 2p अपॉन में √3 + 1 आ गया। ठीक है, रैशनलाइजेशन कर देते हैं इसका, क्या आ जाएगा हमारे पास 2p √3 - 1 एज इट इज़। इसको हम क्या लिख सकते हैं, a + b है, a - b है, a² - b² दैट इज़ 3 का स्क्वायर 3, √3 का स्क्वायर 3 -1, मतलब 2p √3 - 1 बाय में 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, तो √3 - 1 साथ में हमारा p चल रहा है। तो ये हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, एक गिवन फोर्स है P इज रिजोल्व इनटू 2 कंपोनेंट्स इंक्लाइंड एट 45 एंड अल्फा। ठीक है, इफ द लेटर कंपोनेंट इज √3 बाय
√2/√3p फाइंड अल्फा एंड द अदर कंपोनेंट्स। लेटर कंपोनेंट्स मतलब जो स्मॉल होता है, जो छोटा होता है। ठीक है, देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन में जो गिवन था उसके अकॉर्डिंग एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। लेटर कंपोनेंट हमने √2/√3p हमने बना दिया। हमारे पास दो एंगल्स है जो कि अल्फा और 45 डिग्री है। हमें क्या निकालना है? अल्फा निकालना है और अदर कंपोनेंट्स निकालना है। मतलब हमें OA की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हमें अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो कंपोनेंट अलोंग OB के अलोंग क्या हो जाएगा? जो P होगा, हमारा फोर्स है जो P लेंगे हम। फिर देखो इसके अपोजिट कौन सा एंगल है? साइन 45 अपॉन में साइन अल्फा प्लस 45, दोनों एंगल्स का सम हम लेके चलेंगे। ठीक है, अब देखो OB की वैल्यू तो गिवन है ना हमारे पास। OB कितना है? √2/√3p। √2/√3p हमने OB की वैल्यू पुट की, यहाँ पे P एज इट इज लिखा। साइन 45 कितना होता है? 1/√2। अब इसको हमने सोल्व किया, साइन अल्फा प्लस 45। अब P से तो भाई P कैंसिल हो जाएगा। √2/√3 एज इट इज़, 1/√2 एज इट इज़, साइन अल्फा प्लस 45 एज इट इज़। इसको हम उस साइड लेके चलेंगे, √2 मल्टीप्लाई बाय √2 2 हो जाएगा। इसको हम इस साइड लेके आ जाएंगे, अपन में साइन अल्फा प्लस 45। साइन अल्फा प्लस 45 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √3/2 आ जाएगी। ठीक है, कितनी आ जाएगी? √3/2 हो जाती है। अब देखो √3/2 क्या होता है? एक तो साइन 60 पे होती है ये वैल्यू, और किस पे होती है? साइन 120 पे हमारे पास ये वैल्यू होती है। ठीक है, साइन की। तो देखो साइन अल्फा प्लस 45 इज इक्वल्स टू साइन 60 डिग्री, और साइन अल्फा प्लस 45 इज इक्वल्स टू साइन 120। तो इसकी दो वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ पे आएगी। तो देखो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये हम सपोज कर लेते हैं, वरना हम साइन का इन्वर्स लेते हैं, उसके बाद ये कैंसिल होते हैं। ठीक है, तो 45 प्लस अल्फा लिखो या अल्फा प्लस 45 लिखो, एक ही बात है, इज इक्वल्स टू 120। 45 माइनस करेंगे तो अल्फा की वैल्यू 75 आ जाएगी। ऐसे ही इसको हम लेके चलेंगे, अल्फा प्लस 45 इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। ठीक है, तो अल्फा इज इक्वल्स टू 15 हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या होगा? कंपोनेंट अलोंग OA हमें फाइंड आउट करना है। कंपोनेंट अलोंग OA, अब OA के अलोंग अगर हम कंपोनेंट लेके चलेंगे तो इसके अपोजिट एंगल कौन सा है? अल्फा एंगल होगा। और अल्फा की कितनी वैल्यू है? 2 वैल्यूज़ है। ठीक है, तो हमने लिया कंपोनेंट अलोंग OA। सबसे पहले हमने 15 लेके चला, तो P साइन 15 आ गया, अपॉन में साइन 45 प्लस 15 आएगा। कितना आएगा? साइन 45 प्लस 15 आएगा। ठीक है, इसको भी हम कैसे सोल्व करेंगे? साइन A प्लस साइन B का फॉर्मूला आप यहाँ पे यूज़ करोगे, आपके पास आंसर आएगा। और P साइन 15 को भी आप यहाँ पे सोल्व करोगे। ठीक है, आप 15 को क्या लिख सकते हो? साइन 60 माइनस 45 लिख सकते हो आप। तो ऐसे ही साइन A माइनस B और साइन A प्लस B का आप क्वेश्चन सोल्व करोगे और मेरे को कमेंट सेक्शन में आंसर भी बताओगे कि आपका क्या आंसर आया है। ऐसे ही आप अलोंग OA निकालोगे, 45 एंगल लोगे, 45 यहाँ पे आएगा, नीचे भी क्या, सॉरी 45 नहीं आएगा, 75 आएगा, ये वाला एंगल लेके चलोगे और 45 प्लस 75 करके सोल्व करोगे और मेरे को आंसर बताओगे। आपके पास जैसे सेकेंड क्वेश्चन था ऐसे ही सोल्व हो के आपके पास आपके आंसर्स आ जाएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है ये? द रिजोल्व पार्ट ऑफ अ फोर्स F, रिजोल्व पार्ट है फोर्स F का इन अ डायरेक्शन इज √3/2F। ठीक है, फाइंड इट्स इंक्लिनेशंस विद द फोर्स। इंक्लिनेशंस निकालनी है किसके साथ? फोर्स के साथ। ऑल्सो फाइंड द अदर रिजोल्व पार्ट, और हमें अदर रिजोल्व पार्ट भी इसका बताना है। तो देखो आपके पास एक्स एक्सिस लेके चल रहे हैं, ये वाई एक्सिस लेके चल रहे हैं। हमारे पास गिवन है √3 अपॉन में 2F हमारे पास गिवन है। ठीक है, ये फोर्स हमारे पास F गिवन है। अब हमें पता है कंपोनेंट अलोंग OX क्या हो जाएगा? F कोस अल्फा होगा। देखो जो सेकंड मैंने आपको बताया था फॉर्मूला, ये वाला रिजोल्व पार्ट निकालना है गिवन फोर्सेस का, तो OX क्या हो जाएगा? OX के अलोंग F कोस अल्फा हो जाएगा और OY के अलोंग F साइन अल्फा हो जाएगा। ऐसे ही कंपोनेंट्स अलोंग अगर हम OX निकाल रहे हैं तो क्या होगा? F कोस अल्फा होगा, F कोस अल्फा होगा, F एज इट इज़, कोस अल्फा एज इट इज़। OX की वैल्यू कितनी है? √3/2F हमारे पास इसकी वैल्यू गिवन है।
एफ से एफ कैंसिल होगा, √3/2 इज इक्वल्स टू कोस अल्फा आ जाएगा। √3 कहाँ पे होता है, कोस 30 पे √3 होता है, तो अल्फा की वैल्यू 30 के इक्वल आ जाएगी। अब हम कॉम्पोनेंट निकालेंगे अलोंग ओ वाई के अलोंग निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ साइन अल्फा आ जाएगा, बिकॉज इसके साथ एंगल नहीं बना हुआ। एफ साइन अल्फा आ जाएगा, एफ एज इट इज साइन 30 एज इट इज इक्वल्स टू एफ साइन 30 की वैल्यू कितनी पुट की हमने, 1/2 पुट की। ठीक है, हमें पता है साइन 30 कितना होता है, 1/2 होता है, तो 1/2 एफ। तो हमारे पास कॉम्पोनेंट अलोंग ओ वाई भी आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, KU 2016 MDU में 2011 में आए हुए हैं। जिस क्वेश्चंस पे ऐसे लिखा हो ना कि भाई वो आए हुए हैं, तो आप उस पर थोड़ा ज़्यादा जोर दिया करो, मतलब उसकी और ज़्यादा प्रैक्टिस किया करो। ठीक है, हमें फाइंड करना है क्या, रिजोल्व पार्ट ऑफ अ फोर्स इक्वल है जो 60 kg वेट के इन अ डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल इक्वल टू द 10 इनवर्स 3/4 विद इट्स डायरेक्शन। ओके, देन देखिए वेट हमें गिवन है 60 kg वेट हमारे पास है, ये आया हुआ है, मैंने आपको बता दिया था। अल्फा एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। अब देखो हमारे पास क्या है, हम कोई भी क्वेश्चन अभी फिलहाल सोल्व कर रहे हैं तो हमें साइन की ज़रूरत पड़ती है और साइन और कोस की भी पड़ती है अगर हम रिजोल्व पार्ट फाइंड आउट कर रहे हैं तो। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या है, अल्फा इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स √3/2 है, सॉरी √3 नहीं है, 3/2 है। तो 10 इनवर्स है, इस साइड ले जाएंगे तो 10 अल्फा इक्वल टू 3/4 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। अब आपको पता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये जो फॉर्मूला हम करते थे 10th में, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है, 3/4 क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस हो गया। हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे और हमारी वैल्यूज़ निकाल लेंगे। तो p² प्लस में b² इज इक्वल्स टू h² करेंगे हम। ठीक है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, h का स्क्वायर एज इट इज़, इनको प्लस करेंगे तो 25 आ जाएगा। h², h की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। अब हम साइन और कॉस की वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन क्या होगा, p/h हो जाएगा और कॉस क्या होगा, b/h हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए कॉम्पोनेंट अलोंग OX के अलोंग हम कॉम्पोनेंट निकाल रहे हैं। यहाँ पे देखो इसने हमने यहीं पे वैल्यू निकाल रखी है, कॉस अल्फा b/h 4/5 हो गया, साइन की b/h करेंगे 3/5 इसकी भी आ जाएगी। अब हमें कंपोनेंट निकालना है, OX के लोग हमें कंपोनेंट निकालना है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, f cos अल्फा हो जाएगा। कॉस क्यों ले रहे हैं, बिकॉज इसके साथ एंगल बना हुआ है। f की वैल्यू 60 है, 60 kg वेट के इक्वल है, cos अल्फा एज इट इज़। अब cos की वैल्यू कितनी है, 4/5 है, 4/5 लिखेंगे, 48 kg वेट हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि हमें निकालना था। क्योंकि देखो क्वेश्चन में गिवन था हमें क्या निकालना है, मेकिंग एन एंगल इक्वल टू द दिस विद इट्स डायरेक्शन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 भी वैसे सेम ही है। द रिजोल्व पार्ट ऑफ फोर्स अलोंग अ डायरेक्शन इंक्लाइंड एट एन एंगल अल्फा विद इट इज ऑफ मैग्नीट्यूड 30 न्यूटन। इफ़ हमारे पास फिर से गिवन है 10 की, फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। हमें फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है और फोर्स क्या निकालना है, रिजोल्व पार्ट्स भी हमें निकालने हैं। ठीक है, तो देखो आपके पास गिवन है एक्स डायरेक्शन है, ये हमारे पास वाई डायरेक्शन है, ये हमारा फोर्स है, ये हमारा अल्फा दे रखा है और हमारे पास 30 न्यूटन गिवन है। और सबसे मेन बात हमें क्या दे रखा है, 10 इनवर्स 4/3 दे रखा है। अब इसको इस साइड लेके जाएंगे तो 10 अल्फा 4/3 आ जाएगा, p/p के इक्वल होता है, मतलब हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस आ गया। हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, हमारे पास हमारा 5 आंसर आ जाएगा, मतलब हमारी h की वैल्यू 5 आ जाएगी। ठीक है, तो साइन अल्फा क्या होगा, 4/5 हो जाएगा और कोस अल्फा कितना हो जाएगा, √3/5 हमारे पास आ जाएगा। अब हमें रिजोल्व पार्ट निकालना है अलोंग OX के अलोंग क्या होगा, f cos अल्फा, f cos अल्फा करेंगे, OX की वैल्यू 30 गिवन है, f एज इट इज़ √3/5 आ जाएगा, बिकॉज हमारे पास ये हमने फाइंड आउट की थी। तो इसको हम उस साइड लेके चलेंगे, 5 मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 3 डिवाइड में हो जाएगी, f की वैल्यू हमारे पास 50 आ जाएगी, 50 न्यूटन आ जाएगी। अब OY के अलोंग निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, f साइन अल्फा हो जाएगा। f की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, f की वैल्यू हमने 50 पुट की यहाँ पे। साइन अल्फा की वैल्यू हमने निकाली थी 4/5 10 की वजह से। ठीक है, तो OY की वैल्यू 40 न्यूटन हमारे पास आ जाती है। तो
तो हमारे क्वेश्चन भी सोल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 था ये। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, अ फोर्स एफ इज रिजोल्व इनटू टू कंपोनेंट्स। जो फोर्स एफ है वो रिजोल्व हो रखा है टू कंपोनेंट्स में। इफ़ वन ऑफ द कंपोनेंट इज एट राइट एंगल्स टू द फोर्सेज, मतलब हमारे पास जो अल्फा हम लेके चलते हैं, या मतलब एक हम एंगल लेके चलते हैं वो 90 डिग्री होगा, राइट एंगल बोल दिया इसने, टू द फोर्सेज एंड इक्वल टू इट इन मैग्नीट्यूड, फाइंड द डायरेक्शन एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द अदर कंपोनेंट। हमें क्या निकालने, डायरेक्शन निकालने और मैग्नीट्यूड निकालने किसके, अदर कंपोनेंट्स के। तो देखो हमने लेके चला भाई ये एक्स एक्सिस के अलोंग है हमारा, ये वाई एक्सिस के अलोंग है, ये ए पॉइंट ले लिया, ये बी पॉइंट ले लिया, गिवन है हमारे पास ये हमारा फोर्स है, एक 90 एंगल बना रहा है, और दूसरा क्या होगा हमारे पास अल्फा एंगल हम लेके चलेंगे। ठीक है, तो कंपोनेंट अलोंग ओ ए क्या हो जाएगा, एफ साइन अल्फा अपॉन में साइन 90 प्लस अल्फा, मतलब हमने एफ लेके चले। अब इसके अपोजिट में देखो भाई आप, ओ ए के अपोजिट में कौन सा अल्फा है, तो एफ के साथ हम क्या लेके चलेंगे, साइन अल्फा लेके चलेंगे अगर हम अलोंग ओ ए कर रहे हैं। उसके बाद में सम ऑफ एंगल्स मतलब 90 प्लस अल्फा लेके चलेंगे। अब ओ ए की वैल्यू कितनी हो गई, ओ ए की वैल्यू हो गई एफ। ठीक है, फोर्स हमें गिवन है इसमें ओ ए, ठीक है, हमारी स्टेटमेंट के अंदर, और एफ साइन अल्फा एज इट इज़ अपॉन में साइन 90 प्लस थीटा, हमें पता है साइन 90 प्लस थीटा कोस थीटा के इक्वल होता है, तो साइन 90 प्लस अल्फा कोस अल्फा के इक्वल हो गया। साइन अल्फा अपॉन में कोस अल्फा कितना हो जाएगा, 10 अल्फा हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे इक्वल टू कितना बन रहा है, 1 बन रहा है, तो 10 पाई बाय 4, आपको पता है 10 की वैल्यू 1 कितनी होती है, पाई बाय 4 पे होती है, तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई बाय 4 हमारे पास अल्फा की वैल्यू हो जाएगी। मतलब ये क्वेश्चन ऐसे है, 10 अल्फा होगा वो पहले 10 पाई बाय 4 के इक्वल होगा, फिर यहाँ से हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू पाई बाय 4, हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब देखो हम कंपोनेंट निकालेंगे अलोंग ओ बी। ओ बी के अलोंग क्या होगा, फोर्स लेके चलेंगे, अपोजिट एंगल कौन सा है, 90 डिग्री, तो एफ साइन 90 अपॉन में साइन अल्फ़ा प्लस 90 लेके हम चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये तो हमारे पास पता है हमें 45 पे ही आ जाएगा। ठीक है, अब कंपोनेंट अलोंग ओ भी हमें निकालना है, एफ साइन 90 अपॉन में साइन 90 प्लस 45 हो जाएगा। ठीक है, एफ साइन 90 पे आपको पता है 1 होता है, कोस 90 0 होता है, साइन 90 1 होता है। अब यहाँ पे इसको सोल्व करोगे आप तो कितना आ जाएगा, साइन 90 प्लस थीटा, थीटे की जगह क्या ले रखा है आपके ऊपर 45, तो साइन 45 हमारे पास आ जाएगा, सॉरी साइन नहीं कोस 45 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो कोस 45 1/√2 होता है, तो हमारे पास हमारा आंसर क्या आएगा, √2f हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ये हमारी एक्सरसाइज 1.2 का। देखो भाई जो ये 8th क्वेश्चन है ये देखो ध्यान से, MDU 2012 में आया हुआ है, थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है, मतलब जितने भी क्वेश्चन किए उससे थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है ये। देखो AD इज़ द एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल ABC। AD क्या एल्टीट्यूड है हमारे पास जो ट्राइंगल है हमारा ABC का, साथ साथ आप देख लीजिए ये डायग्राम भी देख लीजिए। ठीक है, ABC है, AD इसका कितना है एल्टीट्यूड, इसने बोला है शो दैट द फोर्स AD हैज़ कंपोनेंट अलोंग AB एंड AC इक्वल टू। इसने बोला कि मैं शो करना है जो कंपोनेंट हो गए AD के कंपोनेंट अलोंग OA और OC के, वो इनके इक्वल हो गए, इसके इक्वल हो गए, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 है, ABC लिया, उसने बोला AD एल्टीट्यूड है इसके ऊपर। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए, अब ये A है, A के जो ये मतलब A साइड है इसके अपोजिट में हमने स्मॉल a ले ली साइड इसकी, C के इस साइड C ले ली, B के इस साइड B ले ली, मतलब अपोजिट साइड्स हमने ले लिया। अब कंपोनेंट ऑफ फोर्स निकालेंगे AD अलोंग किसके, AB के अलोंग हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब देखो आपको ये पता है ये कंप्लीट क्या है, ये 90 के इक्वल है, ये हमारा एंगल C है, इसको हमने 90 माइनस C लिया, और इसको यहाँ पे B है, हम इसको 90 माइनस B लेके चलेंगे। ठीक है, अब हम निकालेंगे कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग AB। आपको पता है हमारी साइड कौन सी लेके चल रहे हैं हम, AD लिखा, साइन
90 माइनस सी साइन 90 माइनस सी अपॉन में साइन 90 माइनस बी प्लस में 90 माइनस सी, मतलब सम ऑफ बोथ एंगल्स दैट इज 90 माइनस बी और 90 माइनस सी, दोनों का हम सम लेके चलेंगे। ठीक है, साइन 90 माइनस सी लेके चल रहे हैं यहाँ पे, बिकॉज हम किसके अलोंग निकाल रहे हैं, अभी हम ए बी के अलोंग निकाल रहे हैं। ए बी के अपोजिट कौन सा होगा, 90 माइनस सी होगा, जो हमारा फॉर्मूला है वही यूज़ कर रहे हैं। ए डी के साथ निकालना है कॉम्पोनेंट ऑफ फोर्स ए डी, फोर्स कौन सा, ए डी, फोर्स की जगह हमने ए डी लिखा साइन में, साइन का देखो ए बी के अलोंग निकाल रहे, ए बी के अपोजिट एंगल कौन सा है, 90 माइनस सी, तो साइन 90 माइनस सी लेके चलोगे अपॉन में सम ऑफ टू एंगल्स, जो भी गिवन एंगल्स है दैट इज साइन 90 माइनस बी प्लस में 90 माइनस सी हम लेके चलेंगे। ठीक है, दैट इज ए डी एज इट इज साइन 90 माइनस सी एज इट इज अपॉन में साइन ए। ये साइन ए कैसे आया, आप यहाँ पे देखो, साइन आपको पता है 90 90 180 हो जाएगा, माइनस में ए प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, सॉरी ये बी प्लस सी हो जाएगा, सी प्लस बी या बी प्लस सी आप बोल सकते हो इसको। हम इसको साइन 180 माइनस सी प्लस बी लिख सकते हैं, देखो। ठीक है, और हमें पता है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 180 के इक्वल होगा, तो ए क्या होगा 180 माइनस बी प्लस सी हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे साइन ए इसकी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। ठीक है, आपने लिख दिया इसको, फिर हमने ए डी लिखा। आपको पता है साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा लिख रखा है, तो हम इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, कोस में कन्वर्ट कर देंगे। साइन 90 माइनस सी को हमने कोस सी लिखा अपॉन में साइन ए एज इट इज़ रखेंगे। अब हमें किसके अलोंग निकालना है, ए बी के अलोंग निकालना है, तो हमें इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड किया ए बी के साथ। ठीक है, ए बी के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, ए डी बाय में ए बी एज इट इज़ कोस सी अपॉन में साइन सी हमारे पास चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ से आप लोग देखिए हमारे पास ए डी बाय ए बी है, ए डी बाय ए बी हमारा जो डायग्राम है इसमें देखिए ए डी बाय ए बी, ए डी बाय ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, परपेंडिकुलर में हाइपोटेन्यूज। ठीक है, परपेंडिकुलर में हाइपोटेन्यूज हम लेके चल रहे हैं, इसकी वैल्यू हमारे किसके इक्वल हो जाएगी, साइन बी की हमारे पास इसकी वैल्यू इक्वल हो जाएगी। तो ए बी एज इट इज़, कॉस सी एज इट इज़, इसकी जगह हम साइन बी लिखेंगे और साइन ए एज इट इज़। अब आप यहाँ से देखिए हमने साइन फॉर्मूला पढ़ा था, साइन फॉर्मूले में क्या था, ए अपॉन में साइन ए इज इक्वल्स टू बी अपॉन में साइन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन में साइन सी हमारे पास आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए आप लोग हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमारे पास साइन ए और साइन बी है, साइन ए और साइन बी क्या हो जाएगा, साइन बी अपॉन में साइन ए, साइन बी अपॉन में साइन ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी बाय ए हमारे पास आ जाएगी। तो इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे, इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ए बी एज इट इज़ साइन बी बाय साइन ए की जगह हम क्या वैल्यू पुट कर देंगे, बी बाय ए वैल्यू हम पुट करेंगे और कॉस सी एज इट इज़ आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब देखो साइन सी का भी फॉर्मूला आता है, साइन सी का फॉर्मूला क्या होगा, ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर माइनस में सी स्क्वेयर अपॉन में 2ab, मतलब जिसका हमें सी चाहिए, सी को माइनस करेंगे, माइनस का स्क्वेयर लेंगे उसके अपॉन में 2a और b। ठीक है, इसकी जगह हमने ये वाली वैल्यू पुट की, यहाँ पे हमारे पास माइनस आएगा बिकॉज हम सी का लगा रहे हैं, तो माइनस सी स्क्वेयर हो जाएगा। ठीक है, इसको अब हम सोल्व करेंगे। यहाँ पे देखो ए से तो ए कैंसिल, सॉरी बी से बी कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन में 2a, यहाँ पे ए का स्क्वेयर आ जाएगा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस में सी स्क्वेयर और साथ में ए बी हम लेके चलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा कॉम्पोनेंट अलोंग था ए बी। ठीक है, ए डी फोर्स लेके चल रहे थे अलोंग ए बी, ऐसे ही आप अलोंग ए सी निकालोगे, और अगर आपको उसमें कुछ दिक्कत होती है तो मेरे को बता देना, हम निकालेंगे कॉम्पोनेंट ऑफ फोर्स ए डी अलोंग ए सी। ये आपका होमवर्क है जो आपको करना है। ठीक है, तो हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको और किसी सब्जेक्ट की या मतलब किसी भी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।